क्या हो अगर हमारी पृथ्वी पर जीवन नामुमकिन हो जाए और यह पृथ्वी इंसानों के रहने के लायक न हो? क्या हम किसी और ग्रह पर जाकर बस सकते हैं? इंसान का यह सपना और उसकी सीमाओं को पार करने की जिज्ञासा क्रिस्टोफर नोबल की अद्भुत फिल्म इंटरस्टेलर में बखूबी दिखाई गई है। यह फिल्म विज्ञान, इमोशन और स्पेस एडवेंचर की बेमिसाल संगम है। इस मूवी को न सिर्फ क्रिटिक्स ने सराहा है बल्कि साइंटिस्टों ने इस मूवी की भरपूर सराहना की है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम इंसान सिर्फ पृथ्वी तक ही सीमित क्यों हैं? क्या हमारा भविष्य सितारों के पार है? इंटरस्टेलर एक ऐसी फिल्म है जो इन सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करती है। यह कहानी है एक पिता के प्यार की, मानवता की अस्तित्व की लड़ाई की और विज्ञान के सबसे जटिल पहलुओं की। आज हम आपको इस शानदार फिल्म की कहानी विस्तार से बताएंगे ताकि अगर आप इसे पूरी तरह से समझ सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले इस मूवी से जुड़ी कुछ बेसिक बातें भी जान लेते हैं। सबसे पहले बात करें इस मूवी के रिलीज डेट की, तो दोस्तों इंटरस्टेलर मूवी 26 अक्टूबर 2014 को यूएसए में रिलीज किया गया था। आईएमडी रेटिंग की बात करें तो 8.7 की रहने वाली है आउट ऑफ 10। अगर बजट की बात करें तो दोस्तों इस मूवी के $165 मिलियन यूएसए मिलियन डॉलर के बजट से बनाया गया था। वहीं कलेक्शन की बात करें तो दोस्तों 750 करोड़ यूएसए मिलियन डॉलर ये दुनिया भर से कमाई की थी इस मूवी की। तो चलिए दोस्तों आज की कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है कैसे पृथ्वी से, जहाँ मानवता अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। बढ़ती हुई धूल भरी आंधियां और फसलों का नष्ट होना इस बात का संकेत है कि पृथ्वी अब इंसान के रहने के लिए उपयुक्त नहीं रही है। यहीं पर हमारे कहानी के मुख्य किरदार जोसेफ कूपर को दिखाया जाता है, जो एक पूर्व नासा पायलट है। अब एक साधारण किसान बन चुके हैं। कूपर का सपना था कि वो अंतरिक्ष में कुछ बड़ा करे, लेकिन हालात ने उन्हें अपने बच्चों के साथ, मफ और टॉम के साथ एक समान जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया है। कहानी का असली रहस्य तब शुरू होता है जब मफ के कमरे में कुछ अजीब चीजें होती रहती हैं, जैसे कि किताबें गिरती हैं और धूल से एक कोड बनाती हैं। मर्फ इसे भूत कहती है, लेकिन कूपर इसे ध्यान से देखता है और समझने की कोशिश करता है। तो यह दोस्तों यह गुरुत्वाकर्षण से जुड़ी कोई घटना लगती है। धूल से बना यह कोड उसे नासा के गुप्त मिशन तक ले जाने का रास्ता पहुंचाता है। दोस्तों कूपर और मफ इस कोड के सहारे एक गुप्त नासा बेस पर पहुंच जाते हैं। यहीं पर उनकी मुलाकात प्रोफेसर ब्राड से होती है, जो उन्हें एक चौंकाने वाली सच्चाई बताते हैं। पृथ्वी अब ज्यादा दिनों तक रहने लायक नहीं रहेगी। ऑक्सीजन की कमी और बढ़ते प्राकृतिक संकट के कारण इंसानियत के पास बहुत कम समय बचा है। प्रोफेसर ब्रांड का कहना है कि मानवता को बचाने का एकमात्र तरीका है किसी और ग्रह पर बसना। उन्होंने समझाया है कि शनि ग्रह के पास अचानक एक वार्म होल प्रकट हुआ है, जो हमें दूसरी आकाशगंगा में ले जा सकता है। वहाँ कुछ ऐसे ग्रह हो सकते हैं जहाँ इंसान बस सकते हैं। दोस्तों इस मिशन को पूरा करने के लिए 2 प्लान बनाए गए हैं। प्लान ए, पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को एक साथ वहां ले जाया जाने का तरीका खोजा जाए। अगर प्लान ए फेल हो जाता है तो प्लान बी पर काम होगा। इसमें इंसानी भ्रूण का इस्तेमाल करके मानव सभ्यता को फिर से शुरू करना होगा। कूपर को इस मिशन का नेतृत्व करने का प्रस्ताव दिया जाता है। हालांकि कूपर को यह निर्णय लेना आसान नहीं होता है। उसे अपने बच्चों को छोड़कर जाना होगा, खास करके मफ के, जो अपने पिता से बेहद नाराज हो जाती है इस निर्णय लेने के बाद। लेकिन कूपर मानवता को बचाने के लिए कठिन फैसला ले ही लेता है कि वह इस मिशन को करेगा। यहाँ से इस मिशन को शुरू करने के लिए टीम का गठन होता है, जिसमें कूपर, अल्मेलिया, ब्रांड, रोमिली, डायला और एक रोबोट टारस और कैसिस के साथ अंतरिक्ष यान एंडोरस में इस मिशन पर निकलते हैं। इस मिशन का पहला पड़ाव शुरू होता है शनि ग्रह के पास वार्महोल से। वार्महोल में प्रवेश करने का दृश्य न केवल अद्भुत होता है, बल्कि यह विज्ञान की सबसे बड़ी कल्पनाओं में से एक को जीवित करता है। यह वार्महोल को टीम को एक नई आकाशगंगा में ले जाता है। अब टीम को 3 संभावित ग्रहों की जांच करनी होगी, जहां पहले ही 12 वैज्ञानिकों को भेजा जा चुका था, लेकिन उनमें से 3 ही ग्रह से सिग्नल आया था कि यह तीनों ग्रहों में से कोई एक ग्रह पर मानव जीवन को बसाया जा सकता है। इसीलिए डिसीजन करते हैं कि एक ग्रह पे जाकर देखेंगे कौन से ग्रह पर जीवन जीने लायक है। हमें फिल्म के अगले सीन में दिखाया जाता है अब टीम को 3 संभावित ग्रहों की जांच करनी है। पहला ग्रह पानी से पूरी तरह से ढका हुआ है, लेकिन इस ग्रह की एक और विशेषता होती है कि इस ग्रह पर बिताया गया हर एक घंटा पृथ्वी के 7 सालों के बराबर होती है। क्योंकि यह ग्रह ब्लैक होल के बेहद करीब होता है, इसलिए यहाँ पर समय बहुत धीरा होता है। टीम इस ग्रह पर उतरती है, लेकिन एक बड़ी लहर उन्हें घेर लेती है। इस दौरान डायला की मौत हो जाती है और बाकी टीम किसी तरह वापस यान पर लौटती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। पृथ्वी पर 23 साल का समय बीत चुका होता है।
कूपर के लिए बेहद बहुत ही भावुक पल होता है। वह अपने बच्चों को और भी ज़्यादा मिस करता है। अब टीम दूसरे ग्रह की ओर बढ़ती है। यह ग्रह डॉक्टर मैन का है, जिन्होंने संकेत दिया है कि यह ग्रह मानव के रहने लायक उपयुक्त है। लेकिन जब टीम वहां पहुंचती तो उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर मैन ने झूठ बोला, वह इस ग्रह को रहने लायक नहीं है। उन्होंने केवल अपनी जान बचाने के लिए टीम को यहाँ बुलाया। डॉक्टर मैन के स्वार्थ ने टीम के मिशन को खतरे में डाल देता है। एक संघर्ष के दौरान डॉक्टर मैन की मौत हो जाती है। अब टीम के पास पर्याप्त फ्यूल नहीं है कि वह तीसरे ग्रह की ओर जाए, इसीलिए कूपर तीसरे ग्रह की ओर पहुंचने की योजना बनाता है। इसके लिए उसे ब्लैक होल के पास से गुजरना होगा। कूपर अपनी साथी अमेलिया को बचाने और मिशन को सफल बनाने के लिए खुद को ब्लैक होल में फेंकने का फैसला करता है। यह फैसला उसके बलिदान का सबसे बड़ा उदाहरण है। ब्लैक होल में प्रवेश करते ही कूपर चौथे आयाम में पहुंच जाता है। चौथा आयाम वो समय है जहां भौतिक समय को भी देखा जा सकता है। यहाँ कूपर मफ के बचपन के समय में पहुंच जाते हैं। वह गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल करके मफ को एक कोड भेजते हैं। यह कोड मफ को उस फार्मूले को हल करने में मदद करता है जिससे पृथ्वी पर मानवता को बचाया जा सकता है। यह सीन बेहद भावुक है क्योंकि इसमें पिता पुत्री का रिश्ता समय और स्थान की सीमाओं को पार कर जाता है। मफ कोड का इस्तेमाल करके मानवता को बचाने में सफल होती है। वह एक नायिका बन चुकी है। फिल्म के अंत में हमें यह दिखाया जाता है कि कूपर अपनी बूढ़ी बेटी मफ से मिलता है। यह दृश्य भावात्मक रूप से दिल को छू लेने वाला होता है। मफ अपने पिता को अमेलिया को ढूंढने में और मानवता के लिए नई शुरुआत करने के लिए प्रेरित करती है। तो दोस्तों, इंटरस्टेलर सिर्फ एक फिल्म ही नहीं बल्कि इसमें इंसानी भावना और विज्ञान का एक महाकाव्य है। यह फिल्म हमें सिखाती है कि प्यार और उम्मीद किसी भी वैज्ञानिक सीमा से परे है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने विचार कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों।